अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बनाकर बताता हूँ कि जो जब ऑस्ट्रेलिया आप आते हैं तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए आपको। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए आपके पास बजट कितना होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक ना देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना खर्चा आता है, क्या हिसाब किताब है, कितने हमारे पास अमाउंट होनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो काइंडली अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में चीज़ों का पता चले तो आपने जो है ना मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल नहीं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। बिकॉज व्हेन यू सपोर्ट अ पर्सन बाय शेयरिंग और बाय सब्सक्राइबिंग हिज चैनल, this subscription motivates him to make a new video for you people. So please subscribe my channel and share and like it also. Let's come for मेन जो हमारा फोकस है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि कितना खर्चा आया था। मैं सबसे पहले आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपके पास पीटी या आइट्स मस्ट होना चाहिए। पीटी और आइट्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास पीटी और आइट्स होना चाहिए। पीटी और आइट्स जो है ना वो आपके यूनिट पर डिपेंड करता है कितने बैंड्स, मिनिमम 6 बैंड ईच होने चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन ईच 6.6 ना भी हों तो चल जाती हैं, जिनमें सिक्यू यूनिवर्सिटी है और कुछ वेस्टर्न सिडनी में है और कुछ कैनबेरा में है और कुछ जो है वो ब्रिस्बेन में है। तो वो आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू इससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सेकंड चलते हैं कि पीटी में मिनिमम आई थिंक 55 या 60 स्कोर होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है पीटी का। मैं बस ओनली आपको आइट्स के बारे में क्योंकि मैंने आइट्स दिया था तो मैं आइट्स के बारे में आपको बताऊँगा। ये हो गया। सेकंड ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आप ऑस्ट्रेलिया में ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो फिर बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि आप लोग नए नए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। सॉरी, मैं ना थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से मुझे मेरा सांस फूला हुआ है और ये हिली एरिया है सिडनी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ट्रैक्स हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है पैदल चलने में। सेकंड लेट्स कम सॉरी, हम अपने टॉपिक से हट गए थे। मैंने क्या कहा था कि आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। कंसल्टेंट हायर करने के लिए मैं मिनिमम वो 30 से 35,000 पैसे लेते हैं। वो 35,000 रुपये जो है ना उनमें से 20,000 पहले लेते हैं और आपके पास अप्लाई करने के लिए वो क्या कहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स हमें दें। डॉक्यूमेंट्स में आपको आपका यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है वो, उसके बाद आइट्स, उसके बाद या पीटी है वो, उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर होते हैं। वो रेफरेंस लेटर के साथ साथ आपको वो ये कहते हैं SOP भी दे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोस्टली जो कंसल्टेंट वो खुद ही बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई बनाता नहीं है तो आपने खुद बना लेनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने यही कहना है कि भाई मेरा नाम ये है, डिटेल ये है और मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, डिग्री ये है फ़लाँ। ये रेफरेंस लेटर जो है वो अपने अपने टीचर से बनवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर से बनवा सकते हैं, प्रोफेसर से बना सकते हैं। एंड सेकंड जो है वो उसके बाद जो है ना वो आप किसी भी मतलब कि आपने टीचर से बना सकते हैं, होना यूनिवर्सिटी का चाहिए। अच्छा, सेकंड जो आप रेफरेंस लेटर बनाने के बाद ये 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ है आपकी पासपोर्ट। हाँ, जो मेन इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट जो है वो आपका होना चाहिए। पासपोर्ट, ये 4 चीज़ें होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 20,000 रुपया इधर लग गया, 20,000 काउंट कर लें आप, क्योंकि कंसल्टेंट को आपने देने हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस मैं काउंट नहीं कर रहा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस के जितना आपका आएगा वो आपने अपनी खुद ही लगाना। 20,000 कंसल्टेंट का आ गया। और उसके बाद जब अप्लाई कर दिया आपको ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर में फ़ीस लिखी होती है। फ़ीस जो है वो मैक्सिमम $12,000 से लेकर $15,000-16,000 तक होती है। लाइक यू कैन कट इट डाउन टू शॉर्ट के $13,000। $13,000 आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। आजकल जो रेट चला है वो 190 चल रहा है, तो 190 के हिसाब से 26-27 लाख रुपया ये बनता है। लाइक 26 लाख लगा लें, 26 लाख ये हो गया। सेकंड ये है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में लाइक GT डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कुछ यूनिवर्सिटी GT मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती, तो GT देंगे, साथ बैंक स्टेटमेंट भी देंगे। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो
इट्स ओके, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपको बाय करना पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट कम से कम जो है ना वो 85 लाख रुपए की होनी चाहिए। तो 85 लाख रुपया या 90 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया वो आपको बाय करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है वो 5% है, ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख जो है ना इनिशियल GT के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए होगी। ये हो गया 5-6 लाख, ये होगी 6 लाख, 5 लाख लगाएं, 5 लाख ये और 26 लाख फ़ीस। 5 और 26 कितना हो गया? 31 लाख। 31 लाख आपने फ़ीस और बैंक स्टेटमेंट कर दी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, आपने इसको माइंड में रखना है। और सेकंड, जब फ़ीस पे कर दी उसके बाद आपको, जब जैसे फ़ीस पे करेंगे उसके बाद आपको 25 और 26 31 और 60,000 का आइट्स 31 लाख हो गया। उसके बाद आपने जनाब अली आपने जनाब जैसे आपको फ़ीस आपने पे की उसके 1 हफ़्ते बाद आपको या 2 दिन के बाद, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है, इसको मिक्स नहीं करना। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है वेरिफिकेशन का सब कुछ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जल्दी देती हैं। 1 हफ़्ते बाद आपको आ जाएगा COE जब आएगा तो आपने वीज़ा अप्लाई करना। वीज़ा अप्लाई जब करेंगे तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट फिर चाहिए होगी। तो अगर फिर बैंक स्टेटमेंट बाय करते हैं तो 5 लाख उसका लगा लें, क्योंकि मैंने 1.5 मंथ के लिए बाय की थी तो मेरा 7 लाख रुपया लगा था और मैं 91 लाख की मैंने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई थी। 7 लाख मेरा वो लग गया। 26 31 साढ़े 31 31 7 38 साढ़े 38 लाख मेरा मीन के अभी तक लग चुका है, जो मैं अपना बता रहा हूँ 38.5 लाख। उसके बाद 2 लाख रुपया वीज़ा फ़ीस, बायोमेट्रिक एंड मेडिकल 40.5 होगी। 40.5 लाख रुपया जो है ना वो लग गया मेरा मीन के वीज़ा अप्लाई तक। उसके बाद लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि आपने जब GT डॉक्यूमेंट्स देने, मेरा 50,000 रुपया जो GT के डॉक्यूमेंट्स पे लग गया था, 50,000 रुपया। उसमें असेसमेंट भी करवाई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सब से, तो उसमें 50 लाख वो लग गया था। और सॉरी 50,000 40 और 41 लाख हो गया मेरा मीन के 41 लाख रुपया मैंने आपको काउंट करवा दिया है, मेरा लग चुका है। हाँ सॉरी, मैंने GT की जो स्टेटमेंट थी वो भी मैंने रखवाई थी, उसमें मेरे कुछ थोड़े से पैसे ज़्यादा लगे थे, मैंने उसमें वो काउंट नहीं किए। 41 लाख रुपया अभी तक मेरा लग चुका था। फिर मैं 6 लाख रुपया साथ लेके आया था, 41 और 6 47 लाख लमसम। उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे पैसे लगे भी हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं, मेरे भाई हैं, वो मुझे भेजते थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कितने पैसे लग चुके हैं। तो 47 लाख रुपया मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक लगा चुका था। उसके बाद हाँ सॉरी मैंने टिकट काउंट नहीं की। 3 लाख रुपए की मेरी टिकट हुई थी, 3 लाख रुपए की टिकट हुई थी। टिकटें बहुत महंगी थी, 4 लाख पे मिल रही थी, 5 लाख पे मिल रही थी, लेकिन मैंने 3 लाख पे इकोनॉमी खरीदी, जिसमें ना मील था, कुछ भी नहीं था। जस्ट ओनली आपने जैसे डेवो पे बैठना होता है तो आपको रिफ़्रेशमेंट नहीं देते, इसी तरह सेम टू सेम मेरे साथ केस था। तो मैंने 47 लाख रुपया और 3 लाख वो निकाली, 47 और 3 50 लाख रुपया जो है ना वो मेरा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने तक लगा है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स अपनी हैं, अगर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी हैं तो देन ऑल इज़ गुड, बिकॉज आपका 10 लाख से 15 लाख रुपया बैंक स्टेटमेंट का बच जाता है, ठीक है। इसमें से 10 से 15 लाख निकाल दें अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स अपनी हैं तो फिर वेल एंड गुड। फिर आप काउंट कर ले, आपका मैक्सिमम 35 लाख रुपया लगेगा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने में। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो 50 लाख लगेगा। ये थी सब चीज़ें। बाकी अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो आपने मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।